मेरा नाम मानुसामा लट है। मैं एक आम सा इंसान हूं, लेकिन जिंदगी को हमेशा गैर मामूली अंदाज में देखने का शौक रखता हूं। मेरा मानना है कि अगर इंसान दुनिया को खोजने निकले, तो हर रास्ता एक नई कहानी और हर मंजर एक नया सबक देता है। शायद इसी शौक की वजह से मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक पहाड़ी सफर पर निकला हूं। मेरी बीवी का नाम लैला है। वह एक नरम दिल, ख्याल रखने वाली और समझदार औरत है। जिंदगी के हर मोड़ पर उसने मेरा साथ दिया है। कभी मेरी खुशियों में शरीक रही, तो कभी दुखों का बोझ बांट लिया। इस सफर की असल रूह भी वही है, क्योंकि बच्चों को संभालने से लेकर रास्ते के इंतजाम तक लैला की समझदारी हमेशा काम आती है। हमारे दो बच्चे हैं, बेटा अली खमस और बेटी आयशा। अली 12 साल का है, शौख बातूनी और सवाल करने वाला। हर चीज के पीछे क्यों तलाश करता है। वह हमेशा चाहता है कि दुनिया को अपनी आंखों से देखे, किताबों में बंद सच्चाइयों पर कभी मुतमिन नहीं होता। आयशा 9 साल की है, मासूम और ख्वाब देखने वाली। उसे फूल, तितलियां और रंग बिरंगी चीजें पसंद हैं। वह कम बोलती है, मगर जब बोले तो दिल को छू लेने वाली बात कह देती है। यह सफर हमारी जिंदगी का एक नया बाब है। हम एक ऐसी वादी की तरफ जा रहे हैं जो पहाड़ों के बीच छुपी हुई है। कहते हैं वहां का पानी शफाफ है, हवा में खुशबू है और आसमान इतना करीब लगता है जैसे हाथ बढ़ाओ तो छू लो। रास्ता कच्चा और ऊंचा नीचा है। गाड़ी कभी धीरे से चढ़ती है और कभी झटका देकर नीचे खिसकने लगती है। अली खिड़की से बाहर झांक रहा है और हर लम्हा सवाल पूछता है। बाबा, ये पहाड़ इतने बड़े क्यों हैं? बाबा, क्या हम यहां बर्फ भी देखेंगे? आयशा अम्मा की गोद में सर रखे बैठी है और धीरे से कहती है, अम्मा, ये दरख्त कितने ऊंचे हैं, जैसे कहानियों के जिन हों। लैला मुस्कुराकर उसे तसल्ली देती है। मैं गाड़ी चलाते हुए अपने दिल में सोचता हूं कि ये सफर सिर्फ सैर का नहीं, बल्कि एक नई याद का आगाज है। पहाड़ों की बल खाती सड़कें, हवा में ठंडक और दूर कहीं झरने की आवाज, ये सब हमें अपने सिहर में जकड़ लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम किसी और ही दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये सफर इतना सीधा भी नहीं, क्योंकि पहाड़ हमेशा अपनी खूबसूरती के साथ कुछ राज भी छुपाए रखते हैं। और हमें अंदाजा नहीं था कि हमारी जिंदगी का रुख इस सफर के बाद हमेशा के लिए बदलने वाला है। गाड़ी बल खाती सड़कों पर आगे बढ़ रही थी कि अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। कुछ ही लम्हों में हवा तेज चलने लगी और फिर जोरदार बारिश बरसने लगी। बारिश के कतरे शीशे पर ऐसे टकरा रहे थे जैसे कोई बार बार दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। मैंने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी, मगर बारिश इतनी शदीद थी कि आगे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। अली डर के मारे पूछने लगा, बाबा, ये तूफान है क्या? गाड़ी कहीं फिसल न जाए। लैला ने बच्चों को तसल्ली देने की कोशिश की, मगर उसकी अपनी आंखों में भी तशवीश झलक रही थी। सड़क की कच्ची मिट्टी पानी से भर चुकी थी और गाड़ी बार बार फिसल रही थी। तभी अचानक सामने से एक जोरदार कड़कदार आवाज सुनाई दी। आसमान को चीरता हुआ बिजली का कौंधा करीब के दरख्त पर गिरा और लम्हा भर के लिए पूरी वादी रोशन हो गई। उस एक झलक में मैंने सड़क के किनारे एक साया सा हरकत करता देखा, मगर अगले ही लम्हे बारिश ने सब मंजर धुंधला दिया। गाड़ी आगे ले जाना खतरनाक लग रहा था। तभी लैला ने खिड़की से इशारा करते हुए कहा, उसामा, देखो, आगे बाईं तरफ एक पुराना सा रेस्ट हाउस है। शायद बारिश रुकने तक हम वहां पनाह ले सकते हैं। मैंने ध्यान से देखा। वाकई एक बोसीदा इमारत बारिश में डूबी खड़ी थी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं, दीवारों पर पुरानी नमी के धब्बे और दरवाजा आधा खुला हुआ हल्की हवा के साथ चरचरा रहा था। हम सब ने मशवरा किया और फैसला किया कि बारिश थमने तक वहीं रुक जाते हैं। जैसे ही मैंने गाड़ी रेस्ट हाउस के सामने रोकी, अजीब सा सुकूत महसूस हुआ। बारिश की आवाज के बीच भी वह इमारत अपनी खामोशी से खौफ पैदा कर रही थी। आयशा ने आहिस्ता कहा, बाबा, यह जगह मुझे अच्छी नहीं लग रही। मैंने मुस्कुराकर उसे हौसला दिया, लेकिन सच ये था कि मेरा अपना दिल भी अजीब सा बोझ महसूस कर रहा था। हम सब ने सामान उठाया और पुराने रेस्ट हाउस के बड़े दरवाजे की तरफ बढ़ गए। दरवाजा जैसे ही खोला, अंदर की ठंडी हवा हमारे जिस्म से टकराई। कमरे अंधेरे और सुनसान थे,
सिर्फ बारिश के कतरे टपकने की आवाज आ रही थी। दीवारों पर पुराने कैलेंडर और बोसीदा फ्रेम लटके हुए थे। लैला ने दबे लफ्जों में कहा, यहां कोई रहता भी है या नहीं? और उससे पहले कि मैं जवाब देता, अचानक पीछे से दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। सब चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। आयशा ने कपकपाती आवाज में कहा, बाबा, ये किसने बंद किया? दरवाजा बंद होने की आवाज अभी कानों में गूंज रही थी कि अचानक अंधेरे कमरे के कोने में एक हल्की सी खांसी सुनाई दी। हम सब चौंक गए। अली फौरन मां के करीब दुबक गया और आयशा ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मैंने टॉर्च की रोशनी कमरे के अंदर घुमाई। वहां एक बोसीदा कुर्सी पर एक बूढ़ा शख्सन बैठा था। उसके हाथ में एक लालटेन थी जिसकी मध्यम रोशनी उसके झुर्रियों भरे चेहरे को और भी खौफनाक बना रही थी। उसकी आंखें गहरी और अजीब सी सुर्खी लिए हुई थीं, जैसे रातों को जागने वाला कोई पुराना पहरेदार हो। मैंने हिम्मत करके कहा, बाबा जी, यहां कोई रहता भी है या ये जगह वीरान है? बूढ़े ने करखत मगर धीमी आवाज में जवाब दिया, मैं इस रेस्ट हाउस का चौकीदार हूं। बरसों से यही मेरा ठिकाना है। लैला ने झिझकते हुए पूछा, हमें बस बारिश रुकने तक यहां पनाह चाहिए। क्या हम रुक सकते हैं? बूढ़ा हंसने के अंदाज में खांसा, फिर बोला, बीबी जी, ये बारिश यहां रुकती नहीं। आप आए तो सही, लेकिन शायद सुबह ही तक सुकून नसीब हो। जब तक बारिश है, आपको यही रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। ये सुनकर हमारे दिलों में एक अजीब सा खौफ उतरा। बाहर बारिश की गड़गड़ाहट और बिजली की कड़क मुसलसल सनसनी बढ़ा रही थी। अली ने धीरे से मेरे कान में कहा, बाबा, ये बूढ़ा अजीब लगता है, इसकी बातें भी। मैंने बेटे को खामोश रहने का इशारा किया, मगर अंदर ही अंदर मुझे भी कुछ बेचैनी महसूस हो रही थी। बूढ़ा चौकीदार उठकर बोला, आइए, आप सबको मैं एक कमरा दिखा देता हूं। पुराने जमाने का है, मगर रात गुजारने के लिए बेहतर है। हम उसके पीछे अंधेरे राहदारी से गुजरने लगे। छत से पानी टपक रहा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं, जिनमें अजनबी चेहरों की आंखें ऐसा लगता था जैसे हमें घूर रही हों। लैला मेरे करीब आकर धीरे से बोली, उसामा, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं ये कैसी जगह है। मैंने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन दिल में खुद सोच रहा था, आखिर ये बारिश यहां क्यों नहीं रुकती? और ये बूढ़ा बरसों से यहां अकेला कैसे रह रहा है? जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, अंधेरों में एक नामालूम घबराहट और सायों का खौफ हमारे दिलों पर बढ़ता जा रहा था। जैसे ही हम बूढ़े चौकीदार के पीछे कमरे में दाखिल हुए, अचानक एक दिल दहला देने वाला मंजर हमारे सामने आया। मेरी बेटी आयशा ने जोर से चीख मारी, बाबा! हम सब घबराकर उस तरफ देखने लगे। कमरे के कोने में एक बहुत बड़ा सांपन फन फैलाए बैठा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसकी सांस से एक अजीब सा साईं साईं का शोर निकल रहा था। अली मां के पीछे छुप गया और लैला के चेहरे का रंग खौफ से जर्द पड़ गया। मैंने जल्दी से आयशा को अपनी बाहों में लिया, मगर उससे पहले कि कुछ कर पाता, सांप तेजी से रेंगता हुआ दरवाजे की तरफ गया और लम्हे भर में अंधेरे में गायब हो गया। सिर्फ उसके रेंगने की खौफनाक सरसराहट देर तक कानों में गूंजती रही। हम सब सकते में थे कि ये क्या हो गया। उसी वक्त बूढ़ा चौकीदार ठंडी सांस लेते हुए बोला, डरने की जरूरत नहीं। ये जगह बंजर जमीन पर बनी है। यहां अक्सर ऐसी चीजें आती हैं, सांप, बिच्छू और कभी कभी वो भी, जिन्हें आप देखना नहीं चाहेंगे। उसकी बात सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। लैला ने दबे लहजे में कहा, उसामा, ये जगह वाकई अजीब है। हमें यहां नहीं रुकना चाहिए था। बूढ़ा हमें गौर से देख रहा था, फिर खुरदरी आवाज में बोला, आप सब थके हुए हैं और शायद भूखे भी। भूख इंसान के हौसले तोड़ देती है। आप आराम करें, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूं। हम सब एक दूसरे को देखने लगे। भूख वाकई थी, मगर दिल नहीं मान रहा था। आयशा ने मेरे कान में सरगोशी की, बाबा, इसके खाने में कुछ न हो। अली ने भी हल्की आवाज में कहा, बाबा, ये आदमी डरावना लगता है। क्या पता खाने में जहर हो। मैंने दोनों को खामोश रहने का इशारा किया। हमने फैसला किया कि खाने से ज्यादा होशियारी जरूरी है, लेकिन एक बात तय थी, इस रेस्ट हाउस की हर चीज हमें खौफजदा कर रही थी। बूढ़ा लालटेन उठाकर कमरे से बाहर निकल गया।
दरवाजे के बंद होते ही कमरे में अजीब सा सन्नाटा फैल गया। बारिश की बूंदें खिड़कियों पर बज रही थीं, जैसे कोई मुसलसल अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। लैला ने आहिस्ता कहा, "ये रात बहुत लंबी लग रही है।" कुछ देर बाद बूढ़ा चौकीदार वापस आया। उसके हाथ में लकड़ी की एक पुरानी ट्रे थी। ट्रे पर मिट्टी के बर्तन रखे हुए थे जिनसे भाप उठ रही थी। वो हल्की हंसी के साथ बोला, "ये खाना ताजा है, भूख मिटाओ, रात आसानी से गुजर जाएगी।" हम सब ने ट्रे पर नजर डाली। सालन में अजीब सी बू आ रही थी। चावल भी बिखरे बिखरे और बदबूदार लग रहे थे। अली ने फौरन सर झटक दिया, "मैं ये नहीं खाऊंगा बाबा।" लैला ने भी दबे लहजे में कहा, "उसामा, ये खाने में कुछ ठीक नहीं।" बूढ़ा हमारी तरफ घूरते हुए बोला, "खाओगे नहीं तो भूखे मर जाओगे। बाहर बारिश है और ये पहाड़ भूखों को माफ नहीं करते।" उसकी बात में अजीब सी सख्ती थी, जैसे ये हुक्म दे रहा हो। मैंने बात बदलने की कोशिश की, "बाबा जी, आप बरसों से यहां हैं, क्या आप अकेले ही रहते हैं?" बूढ़े की आंखों में एक चमक सी आई। उसने लालटेन करीब रखी और खुरदरी आवाज में बोला, "अकेला? नहीं, ये रेस्ट हाउस कभी खाली नहीं होता। हर रात कोई न कोई यहां आ ही जाता है।" हम सब ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। अली ने हिचकिचाते हुए कहा, "लेकिन बाबा, अभी तो यहां हम हैं ना?" बूढ़ा मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था जिसने सबके दिल दहला दिए। वो आहिस्ता से बोला, "नहीं बच्चे, तुम नहीं समझते, यहां और भी हैं।" उसी लम्हे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। थक थक थक। हम सब उछल गए। बाहर तूफानी बारिश थी। आखिर इस वीरान रेस्ट हाउस में कौन आ सकता था? बूढ़ा बगैर घबराए उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने लालटेन हाथ में पकड़ी और जैसे ही दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका अंदर आया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। लैला ने कपकपाती आवाज में कहा, "ये किसने दस्तक दी?" बूढ़े ने खामोशी से दरवाजा बंद किया और फिर हमें घूरते हुए बोला, "मैंने कहा था ना, ये जगह कभी खाली नहीं रहती। जो तुम देखते हो वो सब कुछ नहीं होता। यहां वो भी आते हैं जो नजर नहीं आते।" उसी वक्त कमरे की लाइट टिमटिमाई और बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ बूढ़े की लालटेन जल रही थी और उस रोशनी में हमें कमरे की दीवारों पर अजीब परछाइयां रेंगती हुई दिखाई देने लगीं। आयशा ने लरजती आवाज में कहा, "बाबा, वो देखो, दीवार पर कोई चल रहा है।" मैंने चौंक कर देखा। वाकई दीवार पर इंसानी साए हरकत कर रहे थे, लेकिन कमरे में हमारे अलावा कोई नहीं था। बूढ़ा सरगोशी में बोला, "अब तुम जान गए, ये रेस्ट हाउस सिर्फ मेरा नहीं, ये उन सबका है जो यहां कभी वापस नहीं जा सके।" कमरे की दीवारों पर रेंगते साए अब और वाजह होते जा रहे थे। कभी वो इंसानी शक्ल इख्तियार कर लेते, कभी किसी जानवर की। अली और आयशा मेरी पीठ के साथ लगकर कांप रहे थे। लैला के हाथ ठंडे पसीने से तर थे। मैंने कांपती आवाज में कहा, ये सब क्या है?" बूढ़ा चौकीदार खामोश खड़ा हमें देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, "ये उनकी रूहें हैं जो कभी इस रेस्ट हाउस से जिंदा नहीं निकल सकीं। तुम्हारे जैसे मुसाफिर जो बारिश से बचने यहां रुके थे।" ये सुनकर मेरा दिल दहल गया। लैला ने कपकपाती आवाज में कहा, "क्या सबके साथ ऐसा हुआ है?" बूढ़े ने गर्दन झुकाई और धीमी हंसी हंसा, "बारिश यहां कभी रुकती ही नहीं। ये बारिश बुलाती है। जो एक बार आ जाए वो यहीं का हो जाता है।" इतने में अचानक खिड़की जोर से खुल गई। ठंडी हवा के साथ बारिश के कतरे अंदर आने लगे, लेकिन इस बार बारिश में सिर्फ पानी नहीं था, जैसे खून के छींटे हवा में घुल गए हों। आयशा चीखती हुई मां की गोद में छुप गई। अली ने रोते हुए कहा, "बाबा, हमें यहां से निकलना होगा।" मैंने बूढ़े की तरफ देखा और कहा, "हमें जाने दो, हम यहां एक लम्हा भी नहीं रुक सकते।" बूढ़े के चेहरे पर अब मुस्कुराहट और फैल गई। वो बोला, "जाने की इजाजत बारिश देती है और बारिश किसी को जाने नहीं देती।" अचानक कमरे के कोने से एक अमालूम आवाज गूंजी, "बाबा!" मैंने चौंक कर देखा। अंधेरे में एक साया खड़ा था और वो बिल्कुल मेरे मरहूम वालिद जैसा लग रहा था। मेरी आवाज गले में अटक गई। ये कैसे मुमकिन है?" वो साया आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। उसका चेहरा बिल्कुल मेरे वालिद का था, लेकिन आंखें खाली और स्याह थीं, जैसे उनमें कोई जिंदगी ना हो।
लैला ने खौफजदा होकर मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, उसामा, ये तुम्हारे अब्बू नहीं, ये कुछ और है। और तभी वो साया अचानक चीख के साथ गायब हो गया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन दीवारों पर मौजूद साए अब हमारे बिल्कुल करीब आ गए थे। बूढ़ा चौकीदार लालटेन बुलंद करके बोला, अब तुम सब उनके मेहमान हो, और याद रखो, यहां कोई भी अपनी मर्जी से वापस नहीं जा सकता। मैंने गुस्से और खौफ के मिले जुले जज्बात में बूढ़े चौकीदार को जोर से धक्का दिया। वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिरा और लालटेन हाथ से छूटकर बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। हम सब घबराकर दौड़ते हुए बाहर निकले। बारिश अब भी मूसलाधार बरस रही थी। पानी से जमीन कीचड़ बन चुकी थी, लेकिन हम गिरते पड़ते गाड़ी तक पहुंच गए। दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे सीना फट जाएगा। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और सबको अंदर बिठा दिया। खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर चाबी घुमाई। कड़क 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 इंजन की खौफनाक आवाज आई, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। लीला रोती हुई बच्चों को सीने से लगाए बैठी थी। अली लगातार कह रहा था, बाबा, गाड़ी चलाओ, प्लीज गाड़ी चलाओ। मैंने दोबारा चाबी घुमाई, लेकिन तभी मेरे कानों में एक और आवाज गूंजी। आयशा, मेरी नन्ही बेटी, जो मेरी गोद में कांप रही थी, अचानक जोर जोर से हंसने लगी। हाँ 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 हाँ। वह हंसी ऐसी थी जैसे किसी बच्चे की नहीं, बल्कि किसी मरी हुई रूह की। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने पीछे मुड़कर देखा। आयशा के चेहरे पर एक खौफनाक तब्दीली आ चुकी थी। उसकी आंखें स्याह खला जैसी खाली हो चुकी थीं। होंठ लंबे खिंचकर कानों तक जा रहे थे, और आवाज उसकी नहीं थी। वह बोली, तुम लोग अपनी बेटी को अंदर ही छोड़ आए हो, मैं तो बस उसकी शक्ल में तुम्हारे साथ आई हूं। लीला की चीख निकल गई। अली कांपते हुए मां से लिपट गया। मैंने लरजती आवाज में कहा, यह तुम कौन हो? वह आयशा आगे झुकी और सरगोशी में बोली, मैं वो हूं जो सदियों से इस रेस्ट हाउस में भटक रही है। हर रात जब बारिश होती है तो मैं किसी न किसी के साथ आ जाती हूं। अचानक उसका चेहरा मड़ने लगा, गोया हड्डियां टूट रही हों। आंखें ऊपर को पलट गईं और जुबान लंबी होकर बाहर निकल आई। पूरा मंजर इतना खौफनाक था कि हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। लीला रोती हुई चिल्लाई, हमारी बेटी कहां है? हमें आयशा वापस दो। उस बदरूह ने शैतानी कहकहा लगाया और गाड़ी के शीशे पर जोर से हाथ मारा। पूरा शीशा लरज गया। मैंने फिर से चाबी घुमाई। इस बार इंजन ने जोर की आवाज के साथ चलना शुरू किया, लेकिन जाली आयशा अभी भी पिछली सीट पर मौजूद थी और आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी। लीला की चीख रात के अंधेरे में गूंजी, हमारी बेटी, हमें उसे छोड़कर नहीं जाना। गाड़ी के अंदर बैठी वह बदरूह, जो आयशा की शक्ल में थी, अचानक शैतानी कहकहा लगाने लगी। उसकी हंसी इतनी करख्त और खौफनाक थी कि गाड़ी की खिड़कियां हिलने लगीं। फिर वह अचानक दरवाजा धड़ाम से खोलकर बाहर निकली और बारिश में भागती हुई सीधी रेस्ट हाउस की तरफ चली गई। हम सब सन्न रह गए। लीला रोती हुई मेरे कंधे से लिपट गई, उसामा, हमारी आयशा को वापस लाओ। मेरा दिल फट रहा था। मैंने अली का हाथ मजबूती से पकड़ा और सब गाड़ी से बाहर निकल आए। बारिश अब भी मूसलाधार बरस रही थी। बिजली कड़क रही थी और सड़क कीचड़ से भर गई थी, लेकिन हमें मजबूरन फिर उसी खस्ता हाल रेस्ट हाउस की तरफ जाना पड़ा। जब हम उसके टूटे दरवाजे के करीब पहुंचे तो अंदर से खौफनाक हंसी की आवाजें आ रही थीं। हाँ 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 हाँ, मैंने कहा था, यहां से कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं। हमने कदम अंदर रखा। अंधेरा और ठंडक पहले से भी ज्यादा थी। बौसीदा दीवारों से पानी टपक रहा था और हर कोने से परसरार आवाजें आ रही थीं, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ सरगोशी कर रहे हों। अचानक लालटेन की रोशनी झिलमिलाई और सामने वहीं बूढ़ा चौकीदार खड़ा नजर आया। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट थी। उसने अपनी काली आंखें हम पर गाड़ दीं और बोला, मैंने कहा था, यह जगह किसी को जाने नहीं देती। जो यहां आता है वह यहीं का हो जाता है। लीला ने हिम्मत करके चीख कर कहा, हमारी बेटी कहां है? उसे वापस करो। बूढ़ा कहका लगाकर बोला, बेटी? हां हां हां, यहां हर मां अपनी बेटी ढूंढती है, लेकिन वह कभी नहीं मिलती।
उसकी बात के साथ ही अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। अम्मा, बाबा। हम सबके दिल दहल गए। लीला लरजती हुई आवाज में बोली, ये तो आयशा की आवाज है। बूढ़ा खामोशी से हमें देखता रहा, फिर बोला, अगर हिम्मत है तो ऊपर जाओ, लेकिन याद रखो, जो ऊपर गया वह कभी वापस नहीं आया। हम सब सीढ़ियां फलांगते हुए ऊपर भागे। दिल की धड़कन तेज और सांस फूली हुई थी। ऊपर के हाल में अंधेरा और ठंडक पहले से ज्यादा थी। पुरानी खिड़कियां हल्की हवा के साथ बज रही थीं, जैसे कोई नाखुश रूह अंदर आना चाहती हो। उसी दौरान एक कमजोर सी चीख सुनाई दी, बाबा, अम्मा, मुझे बचाओ। यह आयशा की आवाज थी। हम उस आवाज के पीछे भागे और एक पुराने कमरे का दरवाजा जोर से खोल दिया। कमरा नीम तारीकी में डूबा हुआ था। बीच में एक कुर्सी रखी थी और उस पर आयशा बंधी हुई थी। उसके हाथ पांव रस्सियों से जकड़े हुए थे और आंखों में खौफ था। बाबा, अम्मा, मुझे छुड़ाओ, वह रोते हुए बोली। मैं फौरन अपनी बेटी के पास भागा और रस्सियों को खोलने ही वाला था कि अचानक पीछे से किसी ने मुझे जोर का धक्का दिया। मैं लड़खड़ाकर कमरे के दूसरे कोने में जा गिरा। लीला और अली की चीख निकल गई, उसामा! अभी मैं संभल ही रहा था कि कमरे में एक खौफनाक आवाज गूंजी। आवाज ऐसी थी जैसे किसी औरत की, मगर गहरी, करखत और गुस्से से भरी। हमें खून चाहिए, हमें एक ढूंढ चाहिए। हवा में सर्दी बढ़ गई। कमरे की दीवारें जैसे सांस लेने लगीं। सायों की शक्लें अब वाजे होकर औरतों और बच्चों में बदलने लगीं। उनके चेहरे मस्खशुदा और आंखें खाली थीं। मैंने हिम्मत करके चीख कर कहा, मेरी बेटी को छोड़ दो, जो चाहो ले लो, बस उसे छोड़ दो। इस पर एक और आवाज गूंजी, जैसे किसी और ही दुनिया से, हम तुम्हारी बेटी को छोड़ सकते हैं, लेकिन बदले में कोई ढूंढ चाहिए, कोई रूह चाहिए। लीला कांपते हुए बोली, हम अपनी बेटी के बगैर नहीं जा सकते, मौला, रहम कर। इस पर वह आवाज तंजिया हंसी के साथ बोली, तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मगर यह लड़की तुम्हारी नहीं रही। उसी लम्हे आयशा के बंधे हाथ आहिस्ता आहिस्ता हवा में उठने लगे, जैसे किसी नामालूम कौवत ने पकड़ रखा हो। उसकी आंखें सफेद हो गईं और जुबान पर बेरब्त अल्फाज आने लगे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अली मां की गोद में कांप रहा था और लीला के होंठों पर सिर्फ एक ही लफ्ज था, उसामा, कुछ करो, आगे से। लीला की जुबानी। जैसे ही वो खौफनाक साया हमारी बेटी को हवा में बुलंद करने लगा, उसामा की आवाज गूंजी। उसकी आंखों में आंसू और लहजे में बेइंतहा दर्द था। मेरी बेटी को छोड़ दो, अगर तुम्हें एक रूह चाहिए, अगर तुम्हें एक जान चाहिए, तो मेरी जान ले लो, मेरी लीला और मेरे बच्चों को बख्श दो। मेरी चीख निकल गई, नहीं उसामा, तुम ऐसा मत करो। लेकिन वो बदरूह कहा लगाकर बोली, हमारी भूख को खून चाहिए और तुमने खुद अपने आप को पेश कर दिया। उसी लम्हे रस्सी टूट गई और आयशा दौड़ती हुई मेरे सीने से आ लगी। मैंने उसे जोर से अपने बाजुओं में भर लिया। अली भी चीखता हुआ बोला, बाबा, बाबा मत जाओ। मगर उसामा को एक नादिदा कव्वत ने अपनी तरफ खींच लिया। वो आखिरी लम्हों में बच्चों की तरफ देखते हुए बोला, अली, आयशा, हिम्मत रखना, अपनी मां का सहारा बनना। लीला, बच्चों को ले जाओ, मुझे फख्र है कि मैंने तुम सबको बचा लिया। ये कहकर अचानक सब कुछ अंधेरों में डूब गया। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। न बदरूह थी, न आवाजें, न साए। सिर्फ एक खला रह गया और उस खला के साथ मेरा शौहर भी गायब हो गया। मैं बच्चों को साथ लिए नीचे भागी। बारिश थम चुकी थी, जैसे कुदरत भी कुर्बानी की गवाह बनी हो। हम गाड़ी में बैठे रोते बिलखते घर की तरफ निकल आए। आज उस बात को 10 साल गुजर चुके हैं। अली और आयशा बड़े हो चुके हैं, मगर आज भी वो उस रात को नहीं भूल सके। वो अक्सर सिसकते हुए कहते हैं, बाबा ने हमें बचाने के लिए अपनी जान दी और मैं भी नहीं भूली। मेरी जिंदगी का हर दिन उसामा की कुर्बानी की याद के साथ गुजरता है। रेस्ट हाउस आज भी पहाड़ों के बीच खड़ा है, पुराना, वीरान और खौफनाक, जैसे उसमें वो लम्हा कैद हो गया हो। कोई भी वहां नहीं जाता, लेकिन मैं जानती हूं कि उसामा की रूह अब भी वहां है, हमें देख रही है, हमारी हिफाजत कर रही है।